बातें तो वो छोड़कर आ सकता था ना, 45% बातें छोड़कर आ सकता था, तो इससे ज्यादा तो क्या छुड़वाओगे आप। मैं तो कहता हूं 2-3 सवाल ऐसे आएंगे, हो सकता नहीं आए, लेकिन आ भी जाए तो ये ध्यान रख लेना, उस स्तर के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। आपका बैच बहुत शानदार बैच लगा कि मैं 15-20 मिनट आधा घंटा हुआ खड़ा हूं और आप में से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सुबह से इन सवालों में ही मैं घिरा हुआ था। तो बीच में अभी पहले वाली 2 घंटे की क्लास मैंने यूं मैसेज करके छोड़ कर होटल में जाकर सो कर वापस आया हूं आपके सामने क्लास लेने, उन सवालों से दुखी होकर। क्यों सुबह जाते ही 7 बजे खड़ा हुआ तो पहले ही सामने विद्यार्थी खड़ा हो गया कि मैं तैयारी सेकंड ग्रेड की करूं, रीट की करूं। मैं सेकंड ग्रेड वालों को छोड़कर मेरे पॉलिटिक्स, चलो सेकंड ग्रेड वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तो पूछा तो भी चलो थोड़ा बहुत वाजिब था। मैं तो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता वाला सब्जेक्ट वाला बैच पढ़ाने गया ना, वहां पर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, रीट आ गई। ये तो अपने राजस्थान में विद्यार्थियों की हालात है, देखकर रोना आता है, कि व्याख्याता वाला खड़ा होकर कह रहा है रीट आ गई। अरे भाई तेरा क्या है रीट आ गई तो, मतलब विद्यार्थी को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम 1 महीने से व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और रीट की वैकेंसी देखकर व्याख्याता वाली किताबें अलमारी में रख रहे हैं, रीट वाली उतार रहे हैं। देखो हालात देखो आप विद्यार्थियों के, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। सिलेक्शन में दिक्कत तो यही है कि आपको अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सर्टिफिकेट टीचर बनूं कि व्याख्याता बनूं। तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुमने फीस सेकंड ग्रेड की जमा करवाई तो अब आपके सेकंड ग्रेड की जमा करवाई तो अब आपके सिवाय भले आपके लिए तो भले कैसी भी वैकेंसी निकले, आपको भ्रमित होने की कहां आवश्यकता है। आपने तय कर लिया कि मेरे को वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो भले रीट निकलने का दिक्कत है, और रीट निकल कहां रही है कहां। तुम मैं सुबह से उनको समझा के पागल हो गया, है कहां रीट। रीट कह रहे कि 14-15 मई को तो रीट का एग्जाम होगा। अरे मेरे भाइयों, आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि अगली बार रीट में 2 एग्जाम होंगे, 14-15 मई को होगा भी नहीं, और होगा तो पात्रता परीक्षा होगी। क्या होगी? अरे अब सुनो मेरी बात, एक पात्रता परीक्षा होगी जिसमें आपको केवल वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, और वो उत्तीर्ण करने से आप दूसरे वाला एग्जाम दे सकते हो। और कि उस पात्रता परीक्षा में आप अपनी भले सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़ के उस पात्रता परीक्षा की आज से तैयारी करके अपनी पूरी औकात लगा देना। लगाओगे ना तो जो उस पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आएगा और जिसमें जितने नंबर आएंगे ना वो अगले वाला एग्जाम होगा, उससे ज्यादा नंबर का प्रमाण पत्र तो आपकी अलमारी में पड़ा है। पूरी औकात लगाओगे ना तो भी इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे जितने नंबर का प्रमाण पत्र अपनी जेब में पड़ा है। अब मेरे को बताओ कि आप जब वैकेंसी में दूसरे वाले फॉर्म भरोगे उस एग्जाम के लिए, वाला एग्जाम मैन वाला देना है, तो ज्यादा नंबर वाला प्रमाण पत्र लगाओगे कम वाला लगाओगे, तो ज्यादा वाला तो आपके पास पड़ा है ना। और मेरी गारंटी है कि अगला पात्रता परीक्षा का एग्जाम का पेपर ऐसा बनेगा जिसमें 60% नंबर लाने के लाले पड़ेंगे। 2011-12 का आईटीआई का एग्जाम होता, हाँ वो हालत होगी। अब मेरे को बताओ तुम तैयारी करके भी क्या खा लोगे बताओ। 120 नंबर वाला प्रमाण पत्र तो सबके पास होगा ना, हाँ 115-20 वाला तो जेब में डाले तुम घूम रहे हो, 115-20 तुम्हारी पूरी औकात हाँ 115-20 वाला तो जेब में डाले तुम घूम रहे हो, 115-20 तुम्हारी पूरी औकात लगा देना, अगले एग्जाम आएंगे नहीं आपके। तो तुम क्यों भाग रहे हो रीट के पीछे। और वो जो मैन वाला एग्जाम जहां पर अपने को तैयारी करनी है, वो एग्जाम सेकंड ग्रेड के एग्जाम के मतलब 4-5 महीने बाद होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। अब बताओ तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो। चलो आपके तो रीट की तैयारी तुमको करनी पड़ेगी ना, तो कर लो ना, 5 महीने मिलेंगे आपको उस एग्जाम के लिए। तो सेकंड ग्रेड का सीधी आपकी तैयारी उस एग्जाम में भी काम आने वाली है, आपके लिए बहुत सुंदर मौका। मैं तो कहता हूं, मैं तो भगवान से यही आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सारे वरिष्ठ अध्यापक बन जाओ। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से कुछ मामला गड़बड़ी भी हो जाए ना, तो दूसरा विकल्प जस्ट तैयार है आपके सामने 20,000 पदों के लिए। जस्ट तैयार है आपके सामने 20,000 पदों के लिए। अब देखो इससे सुनहरा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। 2023 अंतिम एग्जाम होगा, चुनावी साल है ना, हाँ चुनावी साल में 20,000 का रीट का एग्जाम होगा। इतना जल्दी कहां है। ये तो धरना खत्म करने के चक्कर में अशोक गहलोत को मजबूरी में बयान देना पड़ा, धरना खत्म करवाना है। करे क्या, वो जिद करके बैठे मर जाएंगे 50,000 पद करो, तो मर रहे हैं अनशन पर बैठे। अब करे क्या, उनको उठाए कैसे, उठाने के लिए ये ठीक है एक छोड़ दिया, बात हवा में छोड़ दी। हाँ और ये अपने राजस्थान वालों की पता नहीं क्या इस सरकार की आदत पड़ गई है कि डेट घोषित कर देते पहले ही। पिछली बार रीट में की थी ना, विज्ञप्ति आएगी कब आएगी कोई पता नहीं है, एग्जाम और उस एग्जाम की डेट हुई 8 बार पोस्टपोन, एक बार नहीं। देखो आप कल्पना करो आप, इसलिए ज्यादा चिंता में मत हो आप, मैं तो कह रहा हूं वही होगा, देख लेना। और इसीलिए ये तो गारंटी है, तो सरकार क्या चुकी है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 महीने पहले सरकार ने नहीं कहा कि एग्जाम 2 होंगे अगली बार, कितने होंगे। तो आप में बुद्धि तो इतनी है, पहले तो पात्रता परीक्षा होगी ना, और पात्रता परीक्षा वाला प्रमाण पत्र मैंने कहा ना आपके पास ज्यादा नंबर वाला तो अपनी अलमारी में पड़ा है, और तुम तैयारी करोगे तो भी मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि कोई बीमार पड़ के ये एग्जाम देके आया जिसके कोई ढंग के नंबर नहीं आए थे। बाकी मैं मानता हूं कि 110 से ऊपर तो सारे हैं, जो नींद से उठकर गया ना है ना, गुदर फेंक के, उसके भी
110 अगले एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, पूरी औकात लगाने के बाद भी नहीं आएंगे। अब सोचो 110 वाला लिया, हम घूम रहे हैं और वहां पर पूरी जीत तोड़ मेहनत करके 110 लाएंगे, क्या खालोगे तुम बताओ? इससे अच्छा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो ना बस, है ना। और ये एग्जाम होने के बाद जो मेन के एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आपको पता है पात्रता परीक्षा के अंक तो 10% मान्य होंगे, मात्र 10%, 90% अंक तो उस एग्जाम में लाने पड़ेंगे हमारे को। सिलेक्शन का मूल आधार तो वो दूसरे वाला एग्जाम होगा ना, जिसमें हमारे को तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद 5 महीने मिलेंगे, कूद कूद कर तैयारी कर लेना, कहां दिक्कत है? और मैंने कहा 20,000 पद है, सुनहरा मौका है। और एक बात और बोल देता हूं, मैं सुबह से इसी बैच में हर एक में बोल रहा हूं कि 10,000 सेकंड ग्रेड निकली हो जाएगा, नहीं हो तो 20,000 रीट, और 20,000 रीट में भी नहीं होना तो रिजल्ट आने के बाद पुष्कर की ओर जाना किताबों को लेकर, है ना, और उन किताबों को विसर्जित करके पढ़ाई को यूं हाथ जोड़ के धंधे लग जाना। क्योंकि 10,000 सेकंड ग्रेड और 20,000 रीट में भी नहीं हो रहा है ना, तो फिर माथा फोड़ी बंद कर दो और घर वालों के सामने यूं हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण कर देना, मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं धंधा करूंगा। फालतू में कोचिंगों में पैसे बर्बाद मत करना तुम। और 20,000 रीट में भी नहीं होना उस समय, उसके बाद भी अगर कोई बैग लटकाए मार्केट में घूमे तो उससे मूर्ख तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने सेकंड ग्रेड में तैयारी की, रीट की 20,000 की वैकेंसी निकली, उसमें भी नहीं हो रहा है, तो फिर तो पुष्कर जाना ही एकमात्र विकल्प होगा, है ना। इसके लिए जाना पुष्कर, किताबों को विसर्जित करना और हाथ जोड़ देना कि अब मैं मेरा कोई दूसरा रास्ता पकड़ूंगा, ठीक है ना। मैं हमेशा ही सच बोलता हूं, मेरे को ये शौक नहीं है आपको और प्रेरित करूं, तुम और फीस जमा करवाओ, है ना, ज्यादा पैसे बर्बाद मत करना, कोई दूसरा रास्ता पकड़ना और फालतू में 1-2 साल बर्बाद करोगे, ठीक है ना। क्योंकि तैयारी एक ही एग्जाम में ढंग की होती है, मैं मानता हूं मेरी नजर से, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए अगर तैयारी ढंग की है तो। चलो एक में कोई मिस्टेक हो भी जाए, किन्हीं कारणों से गलती, पहला अनुभव हो सकता है पेपर अटेंड ढंग से नहीं हो, ऐसी गलतियां एक बार होती है। अब आपके तो पेपर अटेंड ढंग से होती है, अब आपके तो पेपर अटेंड ढंग से 10 बार नहीं हो रहा है, वो तो केवल लिखा हुआ होता है, मैं मानता हूं। तो इसीलिए आपके लिए तो बहुत शानदार वाला विकल्प है कि जस्ट सेकंड ग्रेड के बाद 20,000 की रीट है आपके सामने, और पूरी तैयारी आपके काम आने वाली है, ज्यादातर तैयारी काम आ जाएगी। लेवल 2 एसएसटी से तैयारी करने वाला विद्यार्थी ये जो पॉलिटी पढ़ रहा है, जिसमें 4-5 टॉपिक में इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, वो थोड़े अलग है, 5-7 टॉपिकों का फर्क है, आपको वहां पढ़ने होंगे। बाकी साइकोलॉजी वही है, उधर ही घूमेगी, वही रीट में वही कोई 1-2-4 टॉपिकों का फर्क है, तो बाकी कोई ज्यादा झंझट नहीं आपके। इसलिए पूर्ण रूप से तैयारी काम आने वाली है, बस कंटिन्यू तैयारी रखो। कहीं पर दिमाग में यह सब कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करना है, क्योंकि कल रात से मैं देख रहा हूं, मतलब सोशल मीडिया पर अटा पड़ा है वसो गहलोत वाला बयान, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करना है, क्योंकि कल रात से मैं देख रहा हूं, मतलब सोशल मीडिया पर अटा पड़ा है वसो गहलोत वाला बयान भरा पड़ा है, लोगों ने स्टेटस लगा दिए, अब तैयारी रीट की। अरे अब तैयारी रीट की, अब इनको पूछो रीट के चक्कर में तुम 2 साल और क्यों बर्बाद हो रहे हो? 3 साल बर्बाद होंगे तुम्हारे रीट के चक्कर में, तो ठीक है ना। इसीलिए पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, बाद में रीट की तैयारी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, चिंता मत करना ऐसी कि हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, है ना। और एग्जाम सेकंड ग्रेड वाली तो विज्ञप्ति का या तो पता नहीं है, और रीट के एग्जाम की डेट आ गई, देखो कितना खतरनाक राजस्थान है ये। देखो पहले एग्जाम तो सेकंड ग्रेड का होना चाहिए, सरकार ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम की घोषणा कर रखी है कि हम सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति निकालेंगे, और इधर रीट के एग्जाम की डेट दे रही है, देखो सरकार, देखो आप, है ना, ये राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लिखो आप। 1935 के अधिनियम